इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। खैर गोधूली वेला में बारात द्वारा चार के लिए चली, सुंदर स्वागत हुआ। अरे बाजे गाजे गह गहे बजने लगे। भगवान के दूल्हा स्वरूप को देखकर देवराज इंद्र के जो हजार हजार श्री जननांग प्रकट हुए थे, सब नेत्रों के रूप में प्रकट होकर भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 दूनी 8 नेत्रों से, कार्तिक स्वामी 12 नेत्रों से और भोले बाबा विश्वनाथ 15 नेत्रों से मेरे राम जी के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ध्यान रखना होगा, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का कार्य जितनी श्रद्धा से हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारे उतने कान बढ़ जाते, उतने नेत्र बढ़ जाते, उतने कर बढ़ जाते, इनकी क्षमता बढ़ जाती हो। आप भगवान का काम करेंगे ना, ओ भगवान का कार्य करते सब कुछ बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। 2 दिन बचा, 13, 14, 15, 3 दिन बचा है। हम लोग 3 दिन अभी विगत 6 दिन हुआ है और 1 दिन में जितना एक बिटिया रानी का ब्याह होता है ना, यज्ञ और कथा में उतनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 9 दिन में कम से कम 9 दहा में 100 बेटियों के विवाह की रचना कौन करता? आदि शक्ति करती है और श्री सीताराम परमात्मा करते हैं। जीव के बस का नहीं, कदापि नहीं है। भगवान का काम भगवान ने संपन्न कर दिया। सरकार हमारे मंडप में प्रवेश किए, विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्र का मंगल पाठ किया है। पलक पावड़े डालकर मधुपर्क आदि विधि के पश्चात भगवान को आसन दिया गया। कंचन कलश में जल भर करके लाए मिथिलापति के परिकर लोग। सुनैनामा और जनक जी महाराज पांव पखारते हैं। किसका? दूल्हे सरकार का। बाबा ने छंद गाया है, लागे पकार अब प्रेम तन नभ नगर जे पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराज, जे सकृत सुमिरत बिमल दामन सकल करिमल भार, जे परसि मुनि वनिता
सही हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सिंह समर्पी। राम ही, राम जी को मिथिलापति जनक राज ने सीता मैया को समर्पित कर दिया। सुखमूल दूल सो सुखधाम राम अस नहमा। देखिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपसे लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु। कई लोग कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं और मुंह पर कहते हैं। अच्छा, आप मुंह पर नहीं कहेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। आप एक सत्यवादी हरिश्चंद्र की टोपी पहन के पैदा हैं। न कहा जाए सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, न ब्रियात सत्यम अप्रियम। मीठा हो बोलो। आप झूठ बोल रहे हैं, इससे बढ़िया है कहिए आप सही नहीं बोल रहे हैं। बात एक ही है दोनों। ये अलंकार है और वो निरंकार। आप गलत बजाए प्याजी, आप सही नहीं बजाए लगता है। बात तो वही है। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। आपको बाबा बोलना नहीं आता, बात तो एक ही है। और अच्छा, बात एक है। सत्य क्यों बोलना? हम तो सत्य कहते हैं। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं सत्य को मीठा कहिए, अप्रिय सत्य न बोलिए भाई। आपकी बात किसी को चुभ जाए ऐसा न बोलिए। ध्यान रखिएगा, हम बड़े ईमानदार हैं, इसका अर्थ ये हुआ हम कह नहीं रहे कि मेरे अलावा जितने हैं सब बेईमान हैं। हाँ? कई लोग कहते हैं ना हम समय से ये काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि और जो लोग हैं सब कुछ समय से हैं। नहीं, हम अपनी प्रशंसा करके भी दूसरे की निंदा कर लेते हैं। उसका पता किसको चलता है? जो बात को समझता है, शांत हो जाए। देखिए, तिम जनक राम ही सिंह समर्पी। किसको? राम जी को। क्यों? अरे जनक जी ने समर्पी नहीं भैया। देखिए, विवाह उसी से होता है जिससे होना होता है। जो सम विवाह है, विप्र का विप्र से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, इतर का इतर से, वैश्य का वैश्य से, जिससे जिसका होना होता है होता है। और जिससे हो गया उसी से होना होता है। कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। और ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था सहज व्यवस्था है। जानकी मैया तो राम जी की थी ही, राम जी तो सीता मैया के ही हैं ही। इसमें क्या हुआ? अरे ये तो लीला कथा है। अवध में राम जी जन्मे और मिथिला में मैया जन्मी। राम जी अपनी आह्लादनी शक्ति सीता मैया को लेने आए। जगत के व्यवहार में बिना विवाह के स्त्री पुरुष साथ रहें तो बम्बैया हो जाएंगे, अपराध है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति मान्यता नहीं देती। ये घटना है। एक स्त्री पुरुष 20 साल से साथ रह रहे थे, आपस में झगड़ा हो गया, दोनों का विवाह नहीं हुआ था। झगड़ा हुआ तो पुरुष ने मारे क्रोध जाकर एक स्त्री से ब्याह कर लिया, कन्या से ब्याह कर लिया, और उसके तीसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया। कचहरी में प्रस्ताव गया, कचहरी ने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। उस स्त्री ने दावा किया, मैं इतने वर्षों से इनके साथ थी। कचहरी ने निर्णय दिया, हमारे भारतवर्ष के संविधान में, न्याय शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बिना समन्वय के, बिना प्रणय के, परिणय सूत्र बंधन के साथ रहने पर भी कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि जो साथ रहेगा वो संपत्ति प्राप्त कर लेगा। संपत्ति तो उसी की हुई जो उसकी अर्धांगिनी है। ये मान्यता है, ये व्यवहार है, सिद्धांत भी है, मान्यता भी है। और अंततोगत्वा हुआ क्या? जो पाणिग्रहीता थी अर्धांगिनी, वही उसके समस्त चल चल की हकदार हो गई।
20 साल बराबर शून्य हो गया, 3 दिन बराबर सब कुछ हो गया। ये क्या है? यही परिणीता मां राम जी की है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।